नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 अगस्त सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। महिलाओं, लड़कियों और बच्चियों से छेड़छाड़ करने वालों को राजस्थान में अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। छेड़छाड़ करने वालों के कैरेक्टर सर्टिफिकेट में इसका उल्लेख किया जाएगा। सर्टिफिकेट खराब होते ही सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सीएम अशोक गहलोत ने देर रात कानून व्यवस्था की बैठक में अफसरों को आदतन मंचलों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के आदेश दिए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने बैठक में अफसरों से कहा, महिलाओं और कमजोर वर्ग के खिलाफ अपराधों को रोकना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। छेड़छाड़ करने वाले मंचलों का रिकॉर्ड रखा जाए। चरित्र प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ में लिप्त होने का उल्लेख किया जाए। आदतन मंचलों पर सरकारी नौकरी से अयोग्य घोषित करने तक का एक्शन लिया जाए। सीएम ने छेड़छाड़ करने वाले मंचलों को सरकारी नौकरी से अयोग्य घोषित करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए छेड़छाड़ में शामिल आदतन मंचलों का अलग से रिकॉर्ड रखा जाएगा। ऐसे लोगों के नाम आरपीएससी कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजे जाएंगे। जालोर के सांचौर में शराब कारोबारी की दिन दिहाड़ी गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने कारोबारी की कार का रास्ता रोककर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस दौरान उसके साथी ने बैक में गाड़ी दौड़ाकर कारोबारी को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। थाना प्रभारी निरंजन प्रताप सिंह ने बताया, नागोलड़ी के रहने वाले शराब कारोबारी 45 वर्षीय लक्ष्मण देवासी अपने भांजे रमेश के साथ काली स्कॉर्पियो में 4 रास्ता से माखोपुरा की तरफ जा रहा था। पीछे से आई सफेद फॉर्च्यूनर कार ने बड़सम चौराहे से पहले ओवरटेक करते हुए उनका रास्ता रोका और आगे की तरफ बैठे हमलावर ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। कार के पीछे की तरफ बैठा एक युवक नीचे उतरा, उसने भी गोलियां बरसानी शुरू कर दी। घटना के बाद रमेश गाड़ी को कुछ मीटर बैक लेकर गया और घायल लक्ष्मण को प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपियों की तलाश में सांचौर और जालोर में नाकाबंदी करवाई गई है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंडिया पोस्ट ऑफिस ने ग्रामीण डाक सेवक के 30,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए 10वीं पास उम्मीदवार इंडियन पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 23 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वहीं इसके बाद 24 से 26 अगस्त तक आवेदन फॉर्म को उम्मीदवार एडिट कर पाएंगे। इंडियन पोस्ट ऑफिस में राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और अन्य डाक सर्किल में स्थित पोस्ट ऑफिस में ग्रामीण डाक सेवक के कुल 30,041 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। साथ ही अपने सर्किल से संबंधित ऑफिशियल भाषा एक विषय के रूप में पढ़े होना चाहिए। सिरोही जिला सेशन कोर्ट के जज ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए हत्या के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। लोक अभियोजक दिनेश कुमार राजपुरोहित के अनुसार परिवादी देवाराम ने घटनास्थल पर ही लिखित रिपोर्ट देते हुए बताया कि गत 18 दिसंबर 2019 को वह भादरवा वेरा पर गया था। उस समय खेत पर उसका भाई बाबू और माला उसके भाई के झोंपड़ी के बाहर खड़े थे और आपस में एक दूसरे से गाली गलौज कर रहे थे। इसके बाद वह वहां से घर चला गया था। 19 दिसंबर को सुबह कृष्ण ने बताया कि रात को माला और अलकेश को उनके ससुराल जिरावल छोड़ने के लिए गया था। तब रास्ते में माला ने कहा था कि उसने बाबू के साथ मारपीट की है। कृष्ण की बात सुनकर वह भादरवा वेरा के खेत पर गया तो वहां उसका भाई बाबू मृत अवस्था में पड़ा था। कलंदरी पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी मालाराम निवासी रोड़ा खेड़ा को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। प्रदेश में सभी 1 करोड़ 20 लाख करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में फ्यूल सरचार्ज से पूर्ण राहत मिल सकती है। अब घरेलू कनेक्शनों के बिजली बिलों में लगने वाले फ्यूल सरचार्ज को सरकार वहन करेगी। इसको लेकर सरकारी बिजली वितरण निगमों व ऊर्जा विभाग के स्तर पर मंथन हो रहा है तथा एक रिपोर्ट सरकार को भेजी गई है। इस रिपोर्ट पर सरकार व वित्त विभाग सहमत होता है तो 20 लाख केवल अघरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं से ही फ्यूल सरचार्ज वसूला जाएगा। विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार घरेलू उपभोक्ताओं पर फ्यूल सरचार्ज का भार नहीं डालना चाहती है, ताकि भाजपा, आम आदमी पार्टी सहित अन्य विपक्षी दलों के लिए बिजली का मुद्दा ही खत्म हो जाए। फ्यूल सरचार्ज पर फैसला होने तक डिस्कॉम ने बिलिंग रोक दी है।
कोटा जिले में अपने बेटे बहू से परेशान एक माता पिता ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। अपने बेटों को संपत्ति से बेदखल कर उन्हें न्याय दिलाने की मांग की है। 78 वर्षीय सीताराम निवासी कनवास और उनकी पत्नी पानाबाई ने अपने बेटों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक परिवाद जिला कलेक्टर को दिया है। परिवादी ने बताया कि वह वर्तमान में वार्ड नंबर 11 टोडीपाड़ा कस्बा सांगोद में रह रहे हैं। वृद्धावस्था के कारण सेहत भी ठीक नहीं रहती है, लेकिन उसके बाद भी परिवार में बेटा बहू ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके 4 बच्चे हैं। वर्तमान में बंटवारे के अनुसार चारों बच्चे अपने अपने हिस्से में रह रहे हैं। सीताराम ने आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट की जाती है, बंधक बनाया जाता है और पड़ोसियों तक से बात नहीं करने देते। उनके पास दवाएं और खाने के पैसे तक नहीं देते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में एटीएम से रुपए डालने जा रहे एक किराना व्यापारी के साथ लूट की वारदात हुई। उसके साथ मारपीट कर 4 बदमाशों ने उसके 2.5 लाख रुपए लूट लिए। बदमाशों में से सिर्फ एक बदमाश ने अपना चेहरा ढक रखा था। बदमाश के पास पिस्तौल भी थी। व्यापारी ने तुरंत इसकी जानकारी अपने परिवार और पुलिस को दी। जैसे तैसे उसने हिम्मत जुटाकर खुद बाइक चलाकर हॉस्पिटल पहुंचा। गंभीर हालत में उसे भीलवाड़ा रेफर कर दिया। मामला गंगरार थाना क्षेत्र का है। गंगरार निवासी 40 वर्षीय पवन कुमार घर से स्टेशन स्थित अपने किराना की दुकान के लिए निकले। उनके पास एक बैग थी जिसमें 2.5 लाख रुपए थे। पवन कुमार दुकान तक पहुंचते उससे पहले रास्ते में उनकी बाइक के सामने कार लगाकर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कनिष्ठ विधि अधिकारी के कुल 140 पदों पर भर्ती के लिए प्रोसेस जारी है। कैंडिडेट 9 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें सिलेक्शन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर होगा। परीक्षा अक्टूबर 2023 में होने की संभावना है। आयु सीमा 1 जनवरी 2024 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। आवेदन प्रोसेस 10 जुलाई से शुरू किया गया था। भर्ती के लिए सामान्य, अनारक्षित और राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी में अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक के लिए 600 रुपये तथा राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांगों के लिए 400 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। नागौर शहर में इन दिनों सूदखोरों का जाल फैलता जा रहा है। जरूरतमंद लोगों को रुपए उधार देकर मोटा ब्याज वसूल रहे हैं। इस बार इन सूदखोरों ने महिलाओं तक को नहीं छोड़ा। महिला से भी तय राशि से ज्यादा ब्याज वसूला और इसके बाद भी रुपए मांगते रहे। जब रुपए नहीं दे पाई तो अश्लील वीडियो बनाकर शेयर कर दिया। मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोग एसपी ऑफिस पहुंचे और ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। लोगों ने बताया कि महिला ने शहर के एक सूदखोर से 10,000 रुपये ब्याज पर लिए थे, लेकिन वह समय पर नहीं लौटा पाई। ब्याज माफियाओं ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इस पर महिला को होटल में बुलाया और अश्लील वीडियो बना दिया। अब बदमाश लगातार महिला को ब्लैकमेल कर रहे हैं। लोगों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं में छात्रों के पंजीकरण और 10वीं और 12वीं के लिए उम्मीदवारों की सूची LOC जमा करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया जल्द शुरू करेगा। CBSE ने स्कूलों को प्री लॉन्च दिशा निर्देश जारी किए हैं। CBSE ने सभी स्कूलों को पंजीकरण और LOC से संबंधित सभी गतिविधियों को पूरा करने की सलाह दी है, ताकि एक बार पंजीकरण और LOC शुरू होने के बाद स्कूल इन गतिविधियों को सही ढंग से और दिए कार्यक्रम के भीतर पूरा करने में सक्षम हो सके। कोटा शहर में चोरी की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में अक्षरधाम कॉलोनी में सामने आया है। यहाँ टीचर के मकान से अज्ञात बदमाशों ने सेंध लगाई। मकान का ताला तोड़कर नकदी, जेवर सहित अन्य सामान चुरा कर ले गए। घटना के वक्त पीड़ित परिवार बेटे के इलाज के लिए हॉस्पिटल गया था। पीड़ित महावीर महावर ने बताया कि वो पिपलदा कला में फिजिकल टीचर है और अक्षरधाम कॉलोनी में रहते हैं। उनके 8 साल के बेटे के डेंगू है। डेंगू का इलाज करवाने के लिए निजी हॉस्पिटल गए। पीछे से चोर घर से 3 तोला सोने के जेवर, 750 ग्राम चांदी व 32,500 रुपये की नकदी चोरी कर ले गए। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है।